आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। और अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड पोरीफेरा की, तो ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसे कि पोरस कहा जाता है। और अगर पोरस की बात की जाए तो पोरस का मतलब होता है माइन्यूट होल्स, यानी कि छोटे छोटे से सुराख। और पोरीफेरा में ज्यादातर स्पॉन्जेस आती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और बात करें फाइलम पोरीफेरा में के ऑर्गेनिजम्स कौन से आते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, उन जानवरों को कहा जाता है कि वो क्या है, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमें कोई खास किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आ रहे जैसे कि हमें एनिमल्स में नजर आते हैं। और पोरीफेरा की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो पोरीफेरा है उसमें सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जानदार हैं वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है मैनी सेल्ड, यानी कि जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं, उन्हें हम कह रहे हैं कि वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम अगर पोरीफेरा की बात करें तो हम देखते हैं कि पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब क्या है कि सिसाइल का मतलब ये है कि वो किसी भी चट्टान या किसी भी चीज के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, पूरी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या है, इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब क्या है? इक्वेटिक का मतलब ये है कि पानी में पाए जाते हैं, और पानी में भी ज़्यादातर मेरीन वाटर में, यानी कि समंदर में। लेकिन कुछ ऐसे भी पोरीफेरा हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर हम कहते हैं कि वो पानी जैसे कि नदी, नाले, दरिया का पानी है, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो फ्रेश वाटर है। अब अगर हम इनके साइज की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इनका साइज है वो कुछ मिलीमीटर, यानी कि बहुत छोटा भी हो सकता है, और जो है वो 1 मीटर से ज्यादा लंबे भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी स्पॉन्ज यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो पोरीफेरा है वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि अगर हम देखें तो इनके जो सेल्स हैं वो हम कह सकते हैं कि लूज एग्रीगेशन है, यानी कि उन सेल्स ने मिलके कोई टिश्यूज नहीं बनाए हुए। टिश्यू हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि जब सेल मिलके कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, टिश्यू। यानी कि जब सेल्स इकट्ठे हों और फिर वो कोई खास फंक्शन परफॉर्म करें। लेकिन जब हम बात करते हैं पोरीफेरा की तो हम देखते हैं कि इनमें टिश्यूज मौजूद नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि पूरी बॉडी के पास छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। और उन पोर्स को, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सुराखों को कहा जाता है ऑस्टिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम बार बार बात करें, और एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं स्पॉन्जेस, तो जो पोरीफेरा है उनको कॉमनली क्या कहा जाता है? इन्हें कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जेस। इन स्पॉन्जेस में हम देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद हैं? वाटर में, क्योंकि एक्वेटिक हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर है जो इनके आसपास मौजूद है वो इस ऑस्टिया से, यानी कि ये जो पोर्स मौजूद हैं वहां से अंदर आता है कैविटी में। अब ये जो अंदर कैविटी मौजूद है इसे कहा जाता है स्पॉन्जोसील, जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पर खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें के कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। पानी जो है वो ऑस्टिया से होता हुआ खास किस्म के चैनल्स, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख रहे हैं कि सुराख के बाद ये जो रास्ता सा, इसे हम क्या कहेंगे कि चैनल है। इन चैनल से होता हुआ कहाँ पर आएगा पानी? पानी यहाँ से होता हुआ आएगा स्पॉन्जोसील में। अब यहाँ पर जो इनर सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि हमने कहा कि कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये फिल्टर कर लेते हैं वाटर के अंदर मौजूद जो फूड है। अब ये जो खुराक के जर्रे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इसलिए हमने लिखा कि माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को ये वाले सेल्स जो हैं ये फिल्टर कर लेते हैं। और उसके बाद जो वाटर है वो स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर निकाला जाता है एक पोर से, और उस पोर को कहा जाता है
ऑस्क्यूलम, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इस पोर से, इस सुराख से ये पानी जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। अब अगर हम पोरीफेरा के कुछ और स्ट्रक्चर्स की भी बात कर लें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एक और डायग्राम, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि उन स्ट्रक्चर्स की वजह से इसके पास इंटरनल स्केलेटन है। और वो स्केलेटन किस वजह से होता है? वो स्केलेटन होता है हार्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कि स्पिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने इसको बड़ा करके देखा तो ये आपको येलो से कलर के नजर आ रहे हैं, जिन्हें कि सिलिका स्पिक्यूल्स कहा जाता है। हम देखते हैं कि ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये या तो किसके मिलके बने हुए होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से। अब स्केलेटन की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्केलेटन जो है वो ढांचे को कहा जाता है। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारा ढांचा हमें क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और शेप प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल वही काम है यहाँ पर भी। जो मौजूद स्पिक्यूल्स हैं, इनका जो स्केलेटन है उनका भी वही फंक्शन है कि ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जेस की जो शेप है वो भी मेंटेन की जाती है इन स्पिक्यूल्स की मदद से। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर खास किस्म के सेल्स, जिन्हें कि अमीबोसाइट कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वही ओपनिंग, जैसे कि हमने पहले बात की, छोटे छोटे से सुराख। एक सुराख हो तो उसे हम ऑस्टिया कहते हैं। जब हम बहुत सारे ऑस्टिया की बात करते हैं तो जो उसका प्लूरल है उसे कहा जाता है ऑस्टियम, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा इधर एक फ्लूइड की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे कि मेसोफिल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं इन्हें फ्लैटेंड पिनाकोसाइट्स कहा जाता है। अब हमने देखा कि कितनी तरह के यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो पोरीफेरा है, ये जो स्पॉन्जेस हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। अब अगर हम साथ में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं साइकन। साइकिन की शेप की बात करें तो हम देखते हैं कि फ्लास्क शेप है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल की बात कर लें तो आपने इसको देखा भी होगा। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में ले आए बाथ स्पॉन्ज। ये भी क्या है? ये भी पोरीफेरा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्पॉन्जेस हैं वो कॉलोनियल टाइप की मौजूद हैं, यानी बहुत सारी स्पॉन्जेस एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है? कॉलोनी बनाई है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किसके साथ अटैच है? किसी रॉक के साथ अटैच है। तो इनकी अटैचमेंट किस तरह से होती है? ये एक स्टिकी सा मटेरियल, मतलब ऐसा चिपचिपा सा मटेरियल सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं, जिसकी वजह से ये उस रॉक के साथ अटैच रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फाइलम पोरीफेरा के बारे में।